देखो 12th क्लास का टॉपिक है मैट्रिसिस। मैट्रिक हुंदा की है, अरेंजमेंट होंदी है एम रोज़ एंड एन कॉलम्स की। ठीक है, एम रोज़ का मतलब की है कि 2 रोज़ भी हो सकते हैं, 3 रोज़ भी हो सकते हैं, 4 रोज़ भी हो सकते हैं, 1 रो भी हो सकती है। ठीक है, एन कॉलम का मतलब ये हो गया कि कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एम क्रॉस एन, यानी कि मैट्रिक अरेंजमेंट किंदी है रो ते कॉलम की, तो इनू लिखते किमें है एम क्रॉस एन या एम बाय एन। ठीक है, देखो रोज़ की होंदी है तो कॉलम की होंगे जिहड़ियां अपनियां होरीजेंटल लाइनस होंदियां। ठीक है, होरीजेंटल लाइनस अपनी की होंदियां रोज़, ये फस्ट रो होगी, ये सैकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। ठीक है, वर्टिकल लाइनस की होंदे है कॉलम C1 C2 C3 C4। ठीक है, इन्हां दी अरेंजमेंट ही की होंदी है मैट्रिक। देखो मैट्रिक की जनरली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कई बार ए वाली ब्रैकेट भी यूज़ कर देंगे। ठीक है, हुण देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपने को रोज़ कितनी आ गई, फस्ट रो सैकेंड रो। पहला तुसी रो लिखोगे, 2 रोज़ है, 1 2 3 कॉलम। ठीक है, मैं थोड़ा यही कहना कि मैट्रिक अरेंजमेंट है कि एम रोज़ ते एन कॉलम सी, एनू डिनोट किंदे नाल करते एम क्रॉस एन नाल। तो देखो इहदे विच कि अपने कोल 2 रोज़ है, 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो यह मैट्रिक बन गया 2 क्रॉस 3 का। क्लीयर। फॉर अदर एग्जाम्पल देख लो, 0 1 2 4 5 7 9 8। देखो इहदे विच की है, फस्ट रो सैकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, 4 रो है, 1 2 कॉलम हो गया, यानी कि यह मैट्रिक हो गया 4 क्रॉस 2 का। ठीक है, हुण तुहानूं एक पुछदे है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक की है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक है आ अपना ऑर्डर होंदा है, यानी कि जिहड़ा एम क्रॉस एन होंदा है, ये तुहाडा की होंदा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। हुण एस दा ऑर्डर की है तुहाडा 2 क्रॉस 3। एस मैट्रिक दा ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3। ठीक है, एस मैट्रिक का ऑर्डर की है 4 क्रॉस 2, यानी कि एम क्रॉस एन अपना की होंदा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक। फिर थोनों पूछते हैं नंबर ऑफ एलीमेंट्स। ठीक है, देखो सारे एलीमेंट है 1 2 3 4 5 6 एलीमेंट है, तो 2 × 3 करोगे तो 6 ही बनूगा, 6 एलीमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स किंदे इक्वल होंगे एम × एन, एम ते एन दी की कर दोगे मल्टीप्लाई। हुण देखो इहदे विच नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने हैं, 1 2 3 4 रोज़ है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर तक ही हो गया 4 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने हो गए 8, यानी कि दोनों की कर दोगे मल्टीप्लाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलीमेंट ही आ रहे हैं ना। ठीक है, हुण देखो पोजीशन ऑफ एलीमेंट। देखो मैं तुहानूं ए मैट्रिक दिता है, -1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इहदे एलीमेंट्स है। पोजीशन ऑफ एलीमेंट का मतलब की है कि जिहड़ा ये -1 है, इनकी पोजीशन की है। देखो ये एलीमेंट थोड़ा फस्ट रो तो फस्ट कॉलम च है, 2 थोड़ा फस्ट रो सैकेंड कॉलम च है, तो इनू अपन डिनोट किंदे नाल करते हैं स्मॉल AIJ। आई रो शो करता है तो जे कॉलम नू। ठीक है, तो तुसी इत्थे देखो हुण जिहड़ा -1 है ये किहड़ी पोजीशन ते है, फस्ट रो फस्ट कॉलम, तो तुसी इहनू की लिखोगे A11। जिहड़ा 2 है थोड़ा ये फस्ट रो सैकेंड कॉलम च है, तो इहनू तुसी नोटेशन दोगे 1 2। ठीक है, फस्ट रो सैकेंड कॉलम। हुण देखो जिहड़ा 3 है ये सैकेंड रो है तो फस्ट कॉलम है, तो इनकी नोटेशन हो जाऊगी A21। ठीक है, इनू स्मॉल AIJ स्मॉल BIJ स्मॉल CIJ एलीमेंट्स नू तुसी इहदे नाल डिनोट करिया करो। आई किनू शो करता है रो नू, ते जे शो करता है कॉलम नू, रो कॉलम। ठीक है, हुण देखो अनदर एग्जाम्पल हो, अपने को ए मैट्रिक है, ठीक है, हुण इनकी पोजीशन की है 1 1 A11 फस्ट रो फस्ट कॉलम। ठीक है, हुण जिहड़ा 5 है ये थोड़ा फस्ट रो च है तो सैकेंड कॉलम च है, तो इहनू की लिखोगे A12। 7 फस्ट रो थर्ड कॉलम च है तो A13। जिहड़ा 9 है ये फस्ट रो फोर्थ कॉलम च है A14।
ठीक है। ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 सेकंड रो है, सेकंड कॉलम A22, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ 'ਚ देखो सेकंड रो है तो फोर्थ कॉलम है A21। क्लीयर है। ये थोड़ी की होगी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਮੋਲ AIJ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੋਲ BIJ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੋਲ CIJ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੋਲ DIJ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ एग्जाम्पल अपने को ए मैट्रिक गिवन है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। किन्ने रो है, 3 रोज़ है। फस्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। किन्ने कॉलम है, 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक की हुंदा सीगा तुहाडे कोल नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो रो किन्ने 1 2 3 रोज़ है, 4 कॉलम है, तो अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ही हो गया 3 क्रॉस 4। ठीक है। फिर है राइट दी नंबर ऑफ एलीमेंट्स। देखो इन्हां दी की करदिया करो मल्टीप्लाई, 3 × 4 12 एलीमेंट्स हो गए थोड़े को। ठीक है। आ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इन्होंने कहा राइट दी वैल्यू ऑफ A21 A33 A34 A11, इन्हों की वैल्यू दसनी है। A21 का मतलब क्या हो गया, सैकेंड रो फस्ट कॉलम। देखो सैकेंड रो फस्ट कॉलम। ठीक है। ये थोड़ा की बन गया A35। ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अदरवाइज इन्हों लिख ही लिया करो। देखो इनू नाम दे दो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है। A21 की वैल्यू कितनी होगी, 35। A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -5। A34 की वैल्यू कितनी होगी, 17। A11 की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है। हुण है टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट नंबर पे है रैक्टेंगुलर मैट्रिक। देखो रैक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होंदा है, अ मैट्रिक इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल होंगे है नंबर ऑफ कॉलम से। फॉर एग्जांपल देखो ए मैट्रिक -1 5 7 9 2 1। देखो इहदे च की है, 2 रोज है, फस्ट रो सेकंड रो, कॉलम की है फस्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। कितने कॉलम हो गए, 3। यानी कि यह मैट्रिक हो गया 2 क्रॉस 3 का। इहदे विच नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो इस मैट्रिक को की कहांगे, रैक्टेंगुलर मैट्रिक। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ले लो। देखो देखो इहदे च फस्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। रो किन्ने, 3, कॉलम किन्ने, 2। यानी कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल की होगा नंबर ऑफ कॉलम से। उन्होंने तुसी की कहोगे, रैक्टेंगुलर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक की होगा, स्क्वायर मैट्रिक अ मैट्रिक इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर च जिवें साइड्स इक्वल होंदी हैं, स्क्वायर मैट्रिक च नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे हैं। ठीक है ना। देखो 2 रोज हो गए तो 2 ही कॉलम हो गए। ठीक है। 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5, कुछ मर्जी एग्जाम्पल लिख दियो। ठीक है। 4 रोज 4 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक च नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। थर्ड है रो मैट्रिक। रो मैट्रिक्स की होंदा है, अ मैट्रिक हैज़ ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक। देखो रो मैट्रिक्स की होगा, नंबर ऑफ रोज 1 होंदा है। देखो पहला रो लिखते हैं, फिर कॉलम। कॉलम चाहे 2 होन, चाहे कॉलम 3 होन, चाहे कॉलम 4 होन। ठीक है। कितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं, बट रो 1 होंगे। देखो रो 1
कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ठीक है। 7 5 9 रो फर्स्ट, कॉलम C1 C2 C3, 1 2 3 4 रो फर्स्ट, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4 कि फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम होंगे है बट रो ओनली 1 होगी, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं रो मैट्रिक, क्लीयर। फिर है कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक की होंगे अ मैट्रिक विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक की होगा कॉलम, देखो कॉलम मैट्रिक की होंगे अ मैट्रिक विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक। देखो अपने नूं पता है एक कॉलम होंगे, कॉलम आप पीछे लिखते हैं, रो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हुण देखो एग्जाम्पल इहदे रोज़ देखो फस्ट रो होगी, सैकेंड रो होगी, थर्ड रो होगी, बट कॉलम किन्ने 1। ये थोड़ा कॉलम मैट्रिक है कि जिंदे च रो जिन्ने मर्जी होन, ठीक है, बट कॉलम की होगा 1। अदर एग्जाम्पल देख लो, रोज़ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 रोज़ हो गई बट कॉलम की है 1, ठीक है। फिर है डायगनल मैट्रिक। डायगनल मैट्रिक क्या होंदा है, डायगनल मैट्रिक की फस्ट कंडीशन ये होंदी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक इज सैड टू बी डायगनल मैट्रिक इन विच, देखो ए आई जे अपने एलीमेंट है, ए आई जे नॉन जीरो होवे वेयर आई इक्वल टू जे, ए आई जे जीरो वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। पहले नंबर दिता ये ध्यान रखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। फिर जिथे आई तो जे इक्वल होंगे वो एलीमेंट थोड़ा नॉन जीरो होना चाहिए, तो जिथे आई तो जे इक्वल नहीं होंगे वो एलीमेंट थोड़ा क्या होना चाहिए जीरो, ठीक है। देखो A11 इतने आई तो जे सेम है, आई तो जे सेम है, आई तो जे सेम है, ये एलीमेंट अपने नॉन जीरो होंगे क्योंकि यही कहना जिथे आई तो जे सेम है ए आई जे उत्थे की होगा नॉन जीरो, बट जिथे आई तो जे सेम है नहीं वो एलीमेंट अपना की होगा जीरो। इतने आई तो जे सेम नहीं होंगे क्योंकि देखो इतने की होगा A12 1 तो 2 इक्वल है नहीं, 1 तो 3 इक्वल है नहीं, 2 1 इक्वल है नहीं, 2 3 इक्वल है नहीं, 3 1 इक्वल है नहीं, 3 2 इक्वल है नहीं। जिथे आई तो जे सेम होंगे वो एलीमेंट होंगे, ठीक है। आ डायगनल एलीमेंट होंगे है, यानी कि डायगनल एलीमेंट नॉन जीरो होन बाकी सारे एलीमेंट थोड़े जीरो होन, ठीक है। ये एलीमेंट थोड़े नॉन जीरो बाकी अदर एलीमेंट के होन जीरो, उन्होंने की बोल दें आप डायगनल मैट्रिक। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 0 0 0 4 0 0 0 7, ठीक है। ये अपने डायगनल एलीमेंट होंगे, ये एलीमेंट अपने नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी अदर एलीमेंट के होंगे जीरो क्योंकि इतने देखो आई तो जे सेम होंगे है, आई तो जे सेम होंगे, इतने आई तो जे सेम होंगे, ये एलीमेंट नॉन जीरो बाकी अदर एलीमेंट के होंगे जीरो, ठीक है। हमेशा डायगनल लाइन ही बनूगा, ठीक है। पुनः देख लो 7 0 0 0 9 0 0 0 5 ये थोड़ा डायगनल मैट्रिक है। देखो स्क्वायर मैट्रिक तो हैगा ही है क्योंकि जिन्ने रो है उन्ने ही कॉलम है, ठीक है। आ एग्जाम्पल देख लो 2 0 0 3, ठीक है। ये थोड़ा की डायगनल। फिर है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक की होंगे, देखो स्केलर मैट्रिक की है अ डायगनल मैट्रिक इज सेड टू बी स्केलर इफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगनल मैट्रिक स्केलर कदों बन जाऊगा ਜਦੋਂ ਦੇ डायगनल एलिमेंट्स की होंगे इक्वल। देखो तुहानू डायगनल मैट्रिक पता है ना की होंदा, जिंदे चाह वाले एलीमेंट होंगे बाकी सारे एलीमेंट के होंगे जीरो, ठीक है। बट वो स्केलर किदों बन जाऊगा जो सारे एलीमेंट के होंगे सेम 2 2 2 कि डायगनल मैट्रिक स्केलर किदों हो जाता है जो डायगनल एलीमेंट के आ जाते हैं सेम, ठीक है। कोई मर्जी एग्जाम्पल लिख लो, आ डायगनल एलीमेंट सेम है डायगनल मैट्रिक दे तो की बन जाता है स्केलर, ठीक है। हुण है आइडेंटिटी मैट्रिक।
डायगनल मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक कदों बन जाता है, जो ऑल डायगनल एलीमेंट्स किनते इक्वल हो जान 1 ते। ठीक है, देखो डायगनल मैट्रिक च सारे नॉन जीरो होंगे है, डायगनल एलीमेंट आ सारे जीरो होंगे है। ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। स्केलर च सारे एलीमेंट अपने की होंगे सेम, जोड़े डायगनल एलीमेंट होंगे कि होंगे सेम। बट आइडेंटिटी च की हो जाता है, ये सारे डायगनल एलीमेंट के होंगे 1, बाकी सारे के होंगे 0। ठीक है, ये अपनी 3x3 की आइडेंटिटी होगी, ये अपनी 2x2 की आइडेंटिटी होगी। देखो I3 लिखता तो इनका मीनिंग तो यही है कि 3x3 की आइडेंटिटी लगानी है। I2 लिखता इनका मतलब भी यही है कि तुसी 2x2 की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बट कई बार ये I लिख देंगे है। ठीक है, I तो थोनों ये देखना पऊगा कि 3x3 की आइडेंटिटी लगाइए कि 2x2 की आइडेंटिटी लगाइए। देखो थोनों मैट्रिक दे देंगे है, सपोज करो मैं A मैट्रिक देता। ठीक है, मैं कहता A+I फाइंड करना है, तो ये थोड़े को 2x2 है, तो तुसी इत्थे I भी 2x2 की यूज़ करोगे। ठीक है, इत्थे I भी किन्ने दी लगूगी 2x2 की। अगर A इत्थे 3x3 का होंदा तो तुसी आइडेंटिटी भी 3x3 की यूज़ करते। ठीक है, हुण है जीरो मैट्रिक। जीरो मैट्रिक च की होंदा है, अ मैट्रिक इज सैड टू बी जीरो या नल मैट्रिक भी कह दिंदे हैं। इहदे विच जिहड़े ऑल एलीमेंट्स होंदे हैं ना, ऑल एलीमेंट्स की होंदे हैं 0। ठीक है, ऑल एलीमेंट्स आर 0। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रो कॉलम जिन्ने मर्जी हो, बट ऑल एलीमेंट्स आर 0। A matrix is said to be zero null matrix if all elements are zero। कि ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स जीरो होंगे है तो की बन जाता है अपना नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक। ठीक है, फिर अपने कोल की है ट्रैंगुलर मैट्रिक। ट्रैंगुलर मैट्रिक दो टाइप का होंगे, एक तो होंगे अपर ट्रैंगुलर तो एक होंगे लोअर ट्रैंगुलर। देखो अपर ट्रैंगुलर की होंगे, अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स की होंगे इहदे विच अपर का मतलब उपर ट्रैंगल बनूगी, लोअर का मतलब नीचे ट्रैंगल बनूगी। देखो अपने डायगनल एलीमेंट होंगे है। ठीक है, ये डायगनल एलीमेंट हो गए, ये डायगनल के उपर वाले एलीमेंट हो गए। जो डायगनल के बिलो एलीमेंट, देखो आ डायगनल है, डायगनल के बिलो एलीमेंट आ 0 आ जाते हैं, तो ये अपनी अपर ट्रैंगुलर बन जाती है। ठीक है, अपर ट्रैंगुलर एलीमेंट्स बिलो डायगनल एलिमेंट्स are 0, then it is a upper triangular। for example देखो 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये थोड़ा अपर ट्रैंगुलर है। ठीक है, क्योंकि आ डायगनल दे बिलो एलीमेंट जोड़े है वो सारे की है 0। फिर है लोअर ट्रैंगुलर। लोअर ट्रैंगुलर च देखो की होंगे, जिहड़े डायगनल एलीमेंट्स से उपर वाले एलीमेंट होंगे ना, वो 0 होन तो थोड़ी केड़ी ट्रैंगल बनूगी लोअर ट्रैंगुलर। ठीक है, आ डायगनल है, डायगनल के अगर उपर वाले एलीमेंट 0 आ जान तो अपनी की बन जाती है लोअर ट्रैंगुलर। ठीक है, अनदर एग्जांपल देख लो 2 0 0 4 6 0 7 8 9। ठीक है, ये थोड़ी की बन गई लोअर ट्रैंगुलर। ठीक है, एलिमेंट्स अबव डायगनल एलिमेंट्स 0, then it is a
ट्रायंगुलर। ठीक है, हुण देखो इक्वैलिटी ऑफ टू मैट्रिसिस, दो मैट्रिक इक्वल किदे होंदे है। ठीक है, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी। देखो तुहानूं दो मैट्रिक दिते हुए ए ते बी, वो इक्वल किदे होणगे, एक तो उन्हां दा ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक च 2 रो 3 कॉलम है तो बी मैट्रिक च भी 2 रो 3 कॉलम ही होने चाहिए। अगर इहदे च 3 रोज़ 4 कॉलम है तो इहदे च भी 3 रोज़ 4 कॉलम होने चाहिए। अगर इहदे च 4 रो 2 कॉलम है तो बी मैट्रिक च भी 4 रो 2 कॉलम होने चाहिए। तो एक इन्हां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट भी की होने चाहिए सेम, यानी कि इधर A11 है, इधर B11 है, तो तुहाडा A11 किंदे इक्वल होना चाहिए, B11 दे। यानी कि फस्ट रो फस्ट कॉलम का जिहड़ा एलीमेंट है वो इधर वाले फस्ट रो फस्ट कॉलम के एलीमेंट दे के होना चाहिए इक्वल, यानी कि AIJ इक्वल टू किंदे होना चाहिए, BIJ दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो देखो ए मैट्रिक च भी 2 रो 2 कॉलम है, बी मैट्रिक च भी 2 रो 2 कॉलम है। देखो 1 इक्वल टू 1 कोरसपोंडिंग एलीमेंट का मतलब कि जो A11 है वो B11 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए, A21 A21 के इक्वल B21 के इक्वल होना चाहिए, A22 B22 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, सारे एलीमेंट सेम है तो A इक्वल टू B। हूँ देखो यही मैं थोड़ा A मैट्रिक देता 1 2 3 4, B मैट्रिक देता 1 -2 3 4। देखो इन्हों का ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 का तो 2 क्रॉस 2 है, बट इन्हों का कोरसपोंडिंग एलीमेंट सेम नहीं आया। फस्ट रो सैकेंड कॉलम का जोड़ा एलीमेंट है वो इधर 2 है, इधर फस्ट रो सैकेंड कॉलम का जोड़ा एलीमेंट है वो -2 है, तो 2 तो -2 कदे भी इक्वल नहीं होंगे। कहना मतलब कि है ए ते बी इक्वल मैट्रिक नहीं है। ठीक है ना, कि इक्वल मैट्रिक होने लई एक तो उन्हों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक उन्होंने कोरसपोंडिंग एलीमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, हुण है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसिस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसिस की एक तो एडिशन ऑफ मैट्रिसिस, यानी कि मैट्रिक मैट्रिक की करना है, ऐड करना है। सपोज करो थोड़े को दो मैट्रिक है, A+B करना है, A मैट्रिक देता B मैट्रिक देता। देखो एलीमेंट्स कुछ भी हो, ठीक है, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इधर 2 रोज़ 2 कॉलम है तो इधर भी 2 रोज़ 2 कॉलम ही होने चाहिए, दैन ही ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, हूँ देखो 1 + 5 कोरसपोंडिंग एलीमेंट में कोरसपोंडिंग एलीमेंट च ऐड करना है। 1 + 5 6, 2 + 0 2, 3 + 1 4, 4 + 5 9। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इस टाइप ना देता कि A मैट्रिक देता 1 2 3 4, B मैट्रिक देता 3 4 5 6 1 2, तो A + B नॉट डिफाइन है। ठीक है ना, इम्पॉसिबल है इन्हों का एडिशन करना, क्योंकि इन्हों का ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, A च 2 रो 2 कॉलम है तो B च 3 रोज़ तो 2 कॉलम है। ऑर्डर सेम होना जरूरी है, एलीमेंट कुछ मर्जी हो। सेम लाइन से सबट्रैक्शन है, ए मैट्रिक चो बी मैट्रिक की करना तुसी माइनस A - B, इहदे च भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलीमेंट्स कुछ मर्जी हो। ठीक है, कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स चो कोरसपोंडिंग एलीमेंट की कर दोगे माइनस। ठीक है, 1 --- +5, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 1, 6 1 1 3। ये थोड़ा की आ गया सबट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। हुण है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक बाय अ स्केलर, कि एक मैट्रिक की स्केलर नाल मल्टीप्लाई करनी। स्केलर का मतलब की है, चाहे 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे -1 नाल मल्टीप्लाई कर दिए। देखो मैं थोड़ा A मैट्रिक देता 1 2 3 4, मैं थोड़ा कहता 2A फाइंड करो। इतने 2 की है स्केलर है, 2 की A मैट्रिक नाल मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब कि हर एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। ठीक है, अगर मैं थोड़ा कहता -A फाइंड करो
तो इन्हें -1 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, हुण है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसिस, मैट्रिक की मैट्रिक नाल मल्टीप्लाई करनी। देखो तुहानूं ए मैट्रिक दिता है, बी मैट्रिक दिता है, इन्हां दी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। सपोज करो ए च M रोज़ N कॉलम है, ठीक है, बी च N रो P कॉलम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कदों पॉसीबल है दो मैट्रिसिस की? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसिस पॉसिबल if number of columns of A matrix ਦੇ number of columns किंदे equal होण number of rows of matrix B, number of rows of matrix B। ठीक है, A इंटू B करना है, यानी कि A मैट्रिक की प्रोडक्ट करनी है B मैट्रिक नाल, मल्टीप्लिकेशन करनी है A ते B की। तो पॉसीबल कदों है? फस्ट दे नंबर ऑफ कॉलम्स किंदे इक्वल आने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सैकेंड। ठीक है, दैन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल नहीं। देखो एग्जाम्पल देखो, A मैट्रिक है 1 2 3 4 0 1, B मैट्रिक है 2 1 0 5 1 2। ए भी फाइंड करना है, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। देखो इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल है, इहदे विच नंबर ऑफ रोज़ कितने 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3। ए मैट्रिक हो गया 2 क्रॉस 3 का, बी मैट्रिक च रो कितने 3, कॉलम कितने 2, यानी कि यह मैट्रिक हो गया बी 3 क्रॉस 2 का। देखो इहदे नंबर ऑफ कॉलम्स इहदे नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है 3 = 3 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल है। तो जोड़ा अपना आंसर आऊगा वो किन्ने का आऊगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, यानी कि जे थोड़ा पूछते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी दसो, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो की बनूगा 2 क्रॉस 2। क्लीयर? हुण देखो इत्थों तो सिर्फ ये पता चल है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन किवें करनी है? देखो मैं तुहानूं की कहेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आऊगा 2 क्रॉस 2 आऊगा, यानी कि ए तो बी की मल्टीप्लाई करके थोड़ी 2 रोज़ बनने चाहिए, 2 कॉलम्स बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो अपना फस्ट एलीमेंट होंदा है फस्ट रो फस्ट कॉलम, तो तुसी ए मैट्रिक दे फस्ट रो दी बी दे फस्ट कॉलम नाल की करोगे मल्टीप्लाई, कोरसपोंडिंग एलीमेंट की कोरसपोंडिंग एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करनी है, तो विच साइन काहदा लिखना है प्लस का। देखो 1 की पहले 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 2 2 साइन प्लस का, फिर 2 की किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे 1 नाल, 2 × 1 2 प्लस, फिर 3 की किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे 0 नाल, 3 × 0 0। फिर तुसी अगेन अपना दूसरा एलीमेंट होंदा है फस्ट रो सैकेंड कॉलम, फस्ट रो देखो हुण फस्ट रो की किंदे नाल मल्टीप्लाई करनी है सैकेंड कॉलम नाल, 1 × 5 5 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6। ठीक है, फिर सैकेंड रो की किंदे नाल करनी है फस्ट कॉलम नाल, सैकेंड रो फस्ट कॉलम 4 × 2 8 प्लस 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0। अगेन फिर सैकेंड रो की किंदे नाल करनी है सैकेंड कॉलम नाल, 4 × 5 20 प्लस 0 × 1 0 प्लस 1 × 2 2। इनू ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो जाऊगा, 5 + 2 + 6 13 8 22। ये थोड़ा आंसर आ गया। देखो मैं तुहानूं कहा सी ना ऑर्डर ऑफ ए बी किया हुआ 2 रो 2 कॉलम,
2 रोज़ हो गए तो 2 ही कॉलम हो गए। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना पहला फस्ट रो की किंदे नाल करनी है, फस्ट कॉलम नाल। ठीक है, अपना फस्ट रो फस्ट कॉलम एलीमेंट बन जाऊगा। ठीक है, फिर फस्ट रो की किंदे नाल करनी है, सैकेंड कॉलम नाल मल्टीप्लाई, तो अपना फस्ट रो सैकेंड कॉलम बन जाऊगा। फिर आप सैकेंड रो की करनी है फस्ट कॉलम नाल। ठीक है, अपने को सैकेंड रो फस्ट कॉलम बन जाऊगा। फिर सैकेंड रो की किंदे नाल करनी है, सैकेंड कॉलम नाल, अपने को सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बन गया। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखो, देखो ए मैट्रिक है 1 2 3 4, बी मैट्रिक है 5 0 2 1। फाइंड ए बी, ए ते बी की मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 4 5 2 0 1। देखो 2 रो 2 कॉलम ए मैट्रिक है दा ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम बी मैट्रिक का ऑर्डर है। देखो फस्ट दे कॉलम तो सैकेंड दे रो इक्वल होने चाहिए है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसीबल है। दैन आंसर किन्ने दा होगा 2 क्रॉस 2 का। देखो आप फस्ट एलीमेंट क्या होंगे, फस्ट रो फस्ट कॉलम। ठीक है, 1 की किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे 5 नाल, प्लस फिर 2 की किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे 2 नाल, 2 × 2 4। ठीक है, कोरसपोंडिंग एलीमेंट की कोरसपोंडिंग एलीमेंट नाल 1 × 5 प्लस 2 × 2। फिर फस्ट रो की किंदे नाल करनी है, सैकेंड कॉलम नाल 1 × 0 0 प्लस 2 × 1 2। फिर सैकेंड रो की किंदे नाल करनी है, फस्ट कॉलम नाल 3 × 5 15 प्लस 4 × 2 8। फिर सैकेंड रो की किंदे नाल करनी है, सैकेंड कॉलम नाल 3 × 0 0 प्लस 4 × 1 4। ऐड करेंगे 5 + 4 9 0 + 2 2 15 + 8 23 0 + 4 4। 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का आ गया ना मैट्रिक। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम ही आने चाहिए सी, आ गए। अनदर एग्जाम्पल देखो, बी मैट्रिक है फाइंड ए बी, ए × बी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 1 0 -1 2 1। 3 रोज 3 कॉलम 3 रोज 2 कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो आंसर किन्ने दा होगा 3 रो 2 कॉलम का। देखो आप जो मल्टीप्लाई करते हैं फस्ट रो के एलीमेंट की फस्ट कॉलम नाल मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अपना फस्ट एलीमेंट यही होता है ना, फस्ट रो फस्ट कॉलम। ठीक है, देखो 1 की 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0। फिर आप फस्ट रो की किंदे नाल मल्टीप्लाई करांगे, सैकेंड कॉलम नाल। ठीक है, 1 × -1 -1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 1 3। फिर सैकेंड रो, हम थोड़ी सैकेंड रो बनूगी, सैकेंड रो की फस्ट कॉलम नाल 4 × 2 8 प्लस 5 × 1 5 प्लस 6 × 0 0। फिर सैकेंड रो की सैकेंड कॉलम नाल 4 × -1 -4 5 × 2 10 प्लस 6 × 1 6। ठीक है, साइन ध्यान रखियो प्लस का होंगे, बट प्लस माइनस की बन जाऊगा माइनस। ठीक है, 1 × 2 2 थर्ड रो की फस्ट कॉलम नाल करनी है
2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, सॉल्व कर दो। 2 प्लस 2 4, 7 माइनस 1 6, 5 प्लस 8 प्लस 0 13, 16 माइनस 4 12, 2 प्लस 2 प्लस 0 4, 7 माइनस 1 6, 3 रोज 2 कॉलम। देखो ऑर्डर ऑफ ए बी की आना चाहिए सी 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, ਹੁਣ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन। मैट्रिक एडिशन इज कम्यूटेटिव। कहने का मतलब यह है कि तुसी ए प्लस बी करो, चाहे ए मैट्रिक्स बी ऐड करो, चाहे बी मैट्रिक्स ए ऐड करो। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा सेम। इनू बोलते हैं मैट्रिक एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर होंगे मैट्रिक एडिशन। मैट्रिक एडिशन इज मैट्रिक एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का की मतलब है कि इहदे 3 मैट्रिक दिते हुए होंगे। पहला ब्रैकेट किंदे ते लगाई है ए प्लस बी ते, यानी कि तुसी ए ते बी नू ऐड करोगे, दैन जिहड़ा आंसर आ जाऊ उहदे च सी मैट्रिक ऐड करोगे। कहंदे इक्वल होगा अगर तुसी बी प्लस सी मैट्रिक नू ऐड करन तो बाद उहदे विच ए मैट्रिक ऐड करते हो। देखो ए प्लस बी ऐड करन तो बाद की ऐड करना उहदे च सी, बी प्लस सी ऐड करन तो बाद की करना है ए। दोनों का आंसर क्या होगा सेम। इनू बोलते हैं मैट्रिक एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, हुण देखो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन is not commutative। ए बी नॉट इक्वल होंदा है बी ए दे। ए ते बी दी मल्टीप्लाई कर दो, बी ते ए दी मल्टीप्लाई करो, दोनों कदे भी इक्वल नहीं आते। ठीक है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ठीक है ना, ए मैट्रिक दी बी नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद सी मैट्रिक नाल मल्टीप्लाई करो, किंदे इक्वल होंदा है ए मैट्रिक दी मल्टीप्लाई करो बी इंटू सी नाल। यानी कि पहला ए ते बी दी मल्टीप्लाई की, जिहड़ा आंसर आ जाऊ सी नाल मल्टीप्लाई करोगे, बी ते सी दी मल्टीप्लाई करन तो बाद जिहड़ा आंसर आऊगा उहदी ए नाल मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों का आंसर की आऊगा सेम आऊगा। ठीक है, फिर होंदा देखो मैट्रिक ए दी अगर तुसी आइडेंटी मैट्रिक नाल मल्टीप्लाई करते हो या आइडेंटी मैट्रिक दी ए मैट्रिक नाल मल्टीप्लाई करते हो तो किंदे इक्वल आंदा है ए मैट्रिक दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ए मैट्रिक देता 2 3 1 2, आई 2 क्रॉस 2 का लवांगे क्योंकि ए मैट्रिक 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1। तुसी ए मैट्रिक दी आई मैट्रिक नाल मल्टीप्लाई करो,
2 3 1 2 इंटू 1 0 0 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 दी 1 नाल मल्टीप्लाई प्लस 3 दी 0 नाल मल्टीप्लाई, 2 दी 0 नाल मल्टीप्लाई प्लस 3 दी 1 नाल मल्टीप्लाई, 1 दी 1 नाल मल्टीप्लाई प्लस 2 दी 0 नाल मल्टीप्लाई। फिर सैकेंड रो सैकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2। सोल्व करके देखो 2 3 1 2 सेम ए मैट्रिक ही आ गया ना। तो ये ध्यान रखियो मैट्रिक ए दी आइडेंटिटी की होंदी है आई। ठीक है, कि ए दी आई नाल मल्टीप्लाई करिए आई दी ए नाल मल्टीप्लाई करिए कि इक्वल आऊगा ए। ठीक है।